एडम सर, अब मैं बोलूं प्लीज, मेरे पास टाइम बहुत कम है, सॉरी जी टू बोलिए इंटरप्ट बट बोलिए इसलिए। बोलिए बोलिए। आ, जी एडम सर, मैं कल शादाब जी के स्ट्रीम पे गई थी, तो उन्होंने मेरे को बाइबल का एक हवाला दिया कि मैंने बहत्तर के बारे में बोला कि इस्लाम औरतों को बहुत सप्रेस करने वाला रिलीजन है, मुझे कोई अच्छी चीज नहीं लगती है, पूरा मेल डोमिनेटेड है। तो मतलब मैंने बोला औरतों को तो कुछ नहीं मिलता है, अगर आपको चार मतलब मर्द चार शादी कर सकता है तो औरत क्यों चार शादी नहीं कर सकती। तो वो एक्सप्लेनेशन देने लगे कि चार मर्द औरत करेगी तो उसका बच्चा किसका होगा। मैंने बोला ये तो कोई सवाल ही नहीं होता जब चार मर्दों के साथ रह रही है। फिर वो बात तो कट हो गई, लेकिन जो बहत्तर हूर वाली बात है तो वो बोला अरे बाइबल में भी ये लिखा है, किंग जेम्स में ऐसा लिखा है कि जो यहोवा की बात मानेगा उसको जन्नत में जाके लड़कियां मिलेगी, और उस लड़कियों को उन्होंने प्रोस्टिट्यूट्स बोल दिया, क्या बिकॉज आपने हूरे क्या हूरे की शादी होती है वहां पे और आदमियों के साथ, ऐसा है क्या इस्लाम में? और बाइबल में ऐसे ही मतलब मिल जाती है लड़कियां, वो किंग जेम्स का रेफरेंस मुझे दिया। शेरन, रिलैक्स, हम्म। ठीक है चल। क्या उन्होंने किंग जेम्स तो एक ट्रांसलेशन का नाम है ना? क्या हाँ। उन्होंने आपको आयत का नंबर बताया? हाँ। प्लीज दीजिए मुझे। मुझे याद नहीं आ रहा सर, लेकिन वो किंग जेम्स का है कि दोज हु बिलीव इन गॉड एंड मतलब जो दुनिया में यहोवा को मानेंगे उनको मरने के बाद बहुत सारी औरतें मिलेगी, बच्चे मिलेंगे स्वर्ग में, ऐसा बोला सिस्टर कि ये तो तुम्हारे बाइबल में भी लिखा है। सिस्टर जेम्स। सिस्टर हाँ। सिस्टर यार एक मिनट देखिए, सर, किंग, रिलैक्स हो मुझे जाए वो थोड़ा सा। देखना हाँ। जल्दबाजी नहीं, रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा, रिलैक्स, ठीक है चल, हाँ। ठीक है चल। मुझे पता है कि वो बता क्या रहे हैं आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को समझाना कि आप लोग उनसे वर्स क्यों नहीं मांगते हो। वर्स उन्होंने बोला था, एक मिनट ये रहा सर, न्यू हाँ, किंग जेम्स वर्जन, and everyone who has left houses or sisters or father, Matthew 19:29। बेहतरीन, देखा? अब बात हुई ना? हम्म। ओके, न्यू किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हैं। न्यू किंग जेम्स चलते हैं वो। जी, in New King James Version, and every बिल्कुल। man, everyone who हम्म has left houses or sisters or हम्म father or mother or हम्म wife or lands, my name sake shall be हम्म, hundredfold and inherit eternal life, मतलब बेहतरीन अनंत बस, जीवन। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। हम्म। अच्छा, तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 100 वाइफ्स भी मिलेंगी, 100 मदर्स भी मिलेंगी, 100 फादर्स भी मिलेंगे, राइट? हम्म। क्या रियली यू बिलीव दैट? मत नहीं, वो बता रहे थे कि ऐसा लिखा है। हाँ हाँ, लिखा। यार सिस्टर, एक तो आप लोगों को अगर अंग्रेजी भी ना पढ़नी है तो मैं क्या करूँ? ये देखिए, मैं आपके सामने खोल देता हूँ ये आयत, देखिए। मैंने एक दफा नहीं, 1000 दफा कहा हुआ है। थोड़ा सा अगर आप समझ लें कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना मुस्लिमों के, वो हाँ। इंतहाई चवल लिखे होते हैं, हाँ। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, 100 फोल्ड का मतलब क्या होता है? 100 गुना। 100 फोल्ड, सोगना, यानी कि उसकी बहुत ढेर सारी आपको वो मिलेगी, ठीक है? हाँ। 100 फोल्ड, shall receive 100 fold and inheritance eternal life। तो हम्म। इसका मतलब है कि आपको 100 लड़कियां नहीं मिल रही डिंगी डिंगी करने के लिए। हम्म। देखें, अगर किसी ने मेरी वजह से अपना घर छोड़ा है, भाई हाँ। छोड़ा है, हम्म। बहन छोड़ी है, बाप छोड़ा है, या माँ छोड़ी है, या बीवी हम्म। बच्चे छोड़े हैं, माँ या चूती अपनी। दुनिया छोड़ी है, तो मेरी नाम की वजह से, क्योंकि अब उसकी पिटाई हो रही है, उसे परसिक्यूशन हो रही है, वो बचा है, भागा है, shall receive 100 fold and inheritance in eternal life। हाँ। यहाँ पे आपकी डिंगी डिंगी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। तो यानी हम्म। अगर मैं उनकी ये वाली ट्रांसलेशन को लूं, तो इसका मतलब है उस बंदे को 100 भाई मिलेंगे, 100 हाँ। बेटियां मिलेंगी, 100 बहनें मिलेंगी, 100 बाप मिलेंगे, 100 माएँ मिलेंगी, 100 बीवियां मिलेंगी, 100 बच्चे मिलेंगे। क्या हम्म। बकवास है ये? आर यू मतलब वो किडिंग मी? जलेबी बना के। लाइक, आर यू हाँ। किडिंग मी? डू यू सी के लिखा क्या हुआ है? जी जी, मैंने अभी इसलिए मतलब मेरे को कल इन्होंने कंफ्यूज किया था कि ये देखो ये ऐसा लिखा है, अब तुम अगली बार आना इसका देख के, इसका मतलब जान के। तो बोला कि वो तो तुम्हारे बाइबल में भी है हूरों के बारे में। बोला हमारे यहाँ तो हूरों के साथ शादियां होती है, ऐसे हम उनके साथ डिंगी डिंगी नहीं करेंगे, शादी के बाद करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो जो 100 बीवियां मिलेंगी, वो लिखा है ना लड़कियां मिलेंगी, वो उन्होंने इस तरीके से मेरे को पोर्ट्रे किया ये वर्स को।
भाई देखें, अभी आपके सामने मैंने पूरी वर्स रख दी है। हाँ, मुझे डू यू समझ आ सी गया। डू यू सी कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? हाँ, यस, आई क्या कैन लिखा हुआ सी है? इट। क्या लिखा हुआ है? यही अब कि आपको पता लगा कि मतलब, क्या लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है आफ्टर लाइफ के अंदर सेक्स के बारे में। हम्म, बाकी लोग जरा हम्म। म्यूट करेंगे सर। एक आपके पीछे से आवाज आ रही है, कहीं और से आ रही है? कहीं और से आ रही है। ओके, एंड जीसस नहीं, यहाँ पे नहीं था। कौन सी वाली वर्स बनती है? ओके, जीसस आंसर्ड एंड सेड टू देम, यू आर मिस्टेकन, तुम्हें गलती लगी है, नॉट नोइंग द स्क्रिप्चर्स एंड नॉट द पावर ऑफ गॉड। तुम्हें गलती लगी है, तुम्हें ना तो स्क्रिप्चर समझ आए हैं, ना खुदा की ताकत समझ आई है। For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven. तो जो लोग मरेंगे और हेवन में जाएंगे, वो ना तो उनकी शादी होगी, ना वो सेक्स करेंगे, मगर वो एंजल्स, खुदा के फरिश्तों की तरह होंगे। तो मुझे बताएं, ये आपने मैथ्यू की 19 पढ़ी है, 19 चैप्टर के बाद 20 चैप्टर, फिर 21 चैप्टर, और ये 22वां चैप्टर, सेम बुक। तो जीसस को भी बोला गया कि जब आप जन्नत में जाओगे, रेजरेक्शन में होगे, तुम्हारी जो वाइफ होगी, क्या वहां पे अपनी बीवी के साथ सेक्स करोगे? और वो वाइफ अगर पहले एक की बीवी हुई, फिर वो किसी दूसरे की बीवी हुई, फिर तीसरे की बीवी हुई, तो फिर वो तीन मर्द, तीनों की वो बीवी है, तो जन्नत में क्या वो अपनी बीवी के साथ तीनों सेक्स कर रहे होंगे? उन्होंने क्या जवाब दिया है? उन्होंने आगे से जवाब दिया है कि दे विल नॉट डू सेक्स। क्लियर कट स्टेटमेंट। कोई शादी नहीं होगी, कोई मैरिज नहीं होगा। तो भाई मुसलमानों का शेवा है, काम है कि वो इंटरप्रिटेशन भी बाइबल की अपनी मर्जी से करते हैं, उसकी इंग्लिश को भी अपनी मर्जी से चेंज कर देते हैं। अब जोन जी सा आपने हाँ, वर्जन ऑफ इंग्लिश कही थी, ट्रांसलेशन मैंने वही खोली है, कोई दूसरी नहीं खोली हुई। आपने न्यू किंग जेम्स बोला था, मैंने देख ले न्यू किंग जेम्स की ट्रांसलेशन ही खोली हुई है, दूसरी कोई नहीं खोली। ठीक है, हालांकि मैं कोई भी और मैथ्यू ट्रांसलेशन खोल सकता 22। था। ये 22 है, जो आपने पहले बताया था वो 19 का बताया था। ठीक है, हाँ। तो उसी बुक का 22वां चैप्टर, पहले आपने उसी बुक का 19वें चैप्टर से रेफरेंस दिया है, मैं 22वें चैप्टर पे चला गया हूँ, और अब मैं आपको उसका भी आंसर वहां से रख के भी दिखा दिया और यहाँ से भी दिखा दिए। तो भाई ये लोग झूठ बोलते हैं, हम क्या करें? झूठे हैं, मक्कार हैं। बिल्कुल। जी हाँ, मतलब उन्होंने मुझे बोला है कि अगली स्ट्रीम पर आप आना, बिकॉज आप फेमिनिस्ट है, आप औरतों के एक बारे तो में ज्यादा आप सोच। देखें, आप मुसलमानों की स्ट्रीम में मत जाएं। क्यों नहीं जाएं? क्योंकि हाँ एक तो पहली बात यह है कि आप क्रिश्चियन है। जी। अच्छा, आप क्रिश्चियन हैं, तो जब आपको अपनी बाइबल का ही नहीं पता, तो आप मुसलमानों की स्ट्रीम में क्या करने जा रही हैं? नहीं, वो तो नॉर्मली चैट का, मतलब मैं बहुत सारी स्ट्रीम पे कर गई, तो ये शादाब की स्ट्रीम पे। अच्छा सुनिए सर, एक देखिए, लड़का एक तो था किसी का एतिहाद नाम नहीं है। करके। देखिए, एक तो नहीं किसी सुनिए, नहीं, नाम नहीं, सुनो सुनिए, सुनो। देखिए, हाँ। तीसरा बंदे का नाम लेने लगी है। डोंट नेम एनीबॉडी इन माय चैनल प्लीज। दैट्स पॉइंट नंबर ओके। 1। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 2, आई डोंट हाँ। केयर कि कोई क्या कहता है आपको, लेकिन अगर आपने अपनी ही किताब नहीं पढ़ी हुई, तो अभी आपका काम नहीं है कहीं जाने का। फर्स्ट प्रिपेयर योर बुक, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने अपनी नहीं पढ़ी, तो आपने उनकी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी। मैं बहुत ठीक है, कुछ ये जफर एरेटिक चैनल्स और आप लोगों से बहुत कुछ नॉलेज ले लिया हूँ नहीं इसका। ना, नहीं ना, अगर लिया होता, अगर प्रॉपर लिया होता, तो इस लेवल तक आप जा ही ना सकती हैं, जाने ही ना देती, क्योंकि अभी तक आपने अपने आप को फिट नहीं किया इन डिस्कशंस हाँ। के लिए। ठीक है, और अगर नहीं किया, तो इट्स नॉट द टाइम टू गो टू देयर चैनल्स। fit perfect yourself and then talk and then go, not right now. Get ready, go and get ready, learn। और जिस टॉपिक पे जा रहे हो, उस टॉपिक पे आपको मुकम्मल कमांड होना चाहिए, फिर जाओ। मैंने हमेशा कहता हूँ, आपको सारी चीजों का पता नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हो, उस टॉपिक का इन एंड आउट पता होना चाहिए। समझ लगी?
अच्छा एडम सर, एक मेरा लाइफ का पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। अगर कोई मुस्लिम है जो इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करता है और मतलब एज एन एथीस्ट वे की तरह रहता है, तो उससे शादी करना ठीक रहेगा? एक क्रिश्चियन जो कि क्या करता है? क्रिश्चियन नहीं, मुस्लिम मुस्लिम। मुस्लिम मुस्लिम क्या करता है? अभी देखो, मैं खुल के बोलूँ तो मैं शादी.com पे अभी लड़के देख रही हूँ शादी करने के लिए, तो मुझे उधर 3 मुस्लिम लड़के मिले। एक तो इंदौर का था, उसकी मतलब मैं जस्ट चेक कर रही थी, उसकी मदर पॉज़। हिंदू थी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हुँ, मैं किसी भी मुस्लिम से शादी करने पे हर लड़की को मना करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो एथियस्ट हो और चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी हो। फुल हुँ, स्टॉप। देयर इज़ लाइक नथिंग मोर। फुल स्टॉप। क्या दुनिया में हुँ। पूरी दुनिया मर गई है कि आपको ये वाला मसला ही मिल रहा है? 1 मिनट सर, मैं कंप्लीट करूँ बात? नहीं, 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 पहले कंप्लीट नहीं करें, चाहे वो कितना भी सेक्युलर मुस्लिम क्यों नहीं है। फुल स्टॉप। उसकी बहन ने शादी हिंदू में करी है। आई डोंट केयर। अब आपने मुझसे सजेशन माँगी है, मैंने दे दी है। आगे आपकी मर्ज़ी क्योंकि लाइफ़ आपकी है। आपने सजेशन माँगी है, तो सजेशन का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैंने अब आपने सजेशन माँगी, मैंने उसका जवाब दे दिया। लाइफ़ आपकी है, मर्ज़ी आपकी है। रोक मैं नहीं सकता हूँ आपको। नहीं, लेकिन नहीं, वो तो मुझे आपने चूँकि मालूम है। सजेशन माँगी है, तो मैंने उसका जवाब हाँ, दिया। अगर वो लिबरल है, वो बोलता है मैं इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करता, बिकॉज़ एक और इर्रेलेवेंट। मिला है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मैं सुन-सुन के थक चुका हूँ। हाँ, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट सुन-सुन के मैं थक चुका हूँ। सो वन्स अगेन, आपने मुझसे सजेशन माँगी है, मैंने आपको सजेशन दे दी है। बाकी आपकी मर्ज़ी। मतलब वो एथिस्ट भी हो, वो कोई भी हो, बिकॉज़ एक बात कहिए सर, एक बात कहूँ, आप भी मुस्लिम में से कन्वर्ट हुए, मैं साहिल एक्स है, मुस्लिम जितने भी हूँ। एक्स मुस्लिम है। मैं हाँ, एक्स एक्स मुस्लिम मुस्लिम मतलब हूँ। क्या वो एक्स आप। मुस्लिम हो गया? क्या वो कहता है कि वो एक्स मुस्लिम है? क्या वो मोहम्मद को एक फेक नबी अपने मुँह से बोलता है? क्या कुरान को एक फेक किताब बोलता है? तो नहीं, फिर वो बिल्कुल एक्स नहीं मुस्लिम। बोलता। तो फिर वो मेरा अब्दुल है, जो कि ऐसा नहीं है। देखिए देखिए वो फिर एक्स मुस्लिम नहीं है ना, वो मुस्लिम है। हुँ, वो फिर वहाँ पे सेम डायलॉग है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। और ये डायलॉग मुझसे कितनी बहनों ने बोला है कि मैं हाँ, थक चुका हूँ ये डायलॉग सुन-सुन के, कि एंड में वो खज्जल होके हमारे पास आती हैं और रोती हैं। तो भाई आपने हाँ। मुझसे सजेशन माँगी है, मैंने आपको दे दी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है आपका अब्दुल ऐसा नहीं है, तो आप भी ट्राई मार लें। नहीं, एक्चुअली सर एक बात कहे, बिकॉज़ एक जर्मनी का एक मिला मुझे, वो बोला मैं रिलिजन में मानता नहीं हूँ, आई डोंट प्रैक्टिस इस्लाम। तो उसने ऐसा बोला कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करता, मैं फॉलो नहीं करता, मैं कोई ओके, रिलिजन को क्या नहीं मानता। मोहम्मद को एक फेक नबी मानता है? उसको मैं आपकी स्ट्रीम शेयर करूँगी, तेरी मेरी बात हुई तो, मैं नहीं, कहूँगी। आप मेरी और स्ट्रीम बाद में शेयर कीजिएगा। पहले उससे पूछिए क्या तुम मोहम्मद को एक फेक नबी और कुरान को एक झूठी किताब मानते हो? सिंपल वो सवाल का मुझे सिंपल जवाब पूछ ले लेना। अम, प्रोबेबली वो मेरे हिसाब से नहीं, इग्नोर कर देगा प्रोबेबली ये नहीं। प्रश्न को। नो, 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 जब तक इस प्रश्न का जवाब एक्सप्लिसिटली ना में नहीं आता, वो एक अब्दुल है, हुँ। बात खत्म। अच्छा, और सर एक और बात, जो शादी.com पे मुझे तो मुस्लिम लड़के मिले, मैंने उन्हें कहा, पूछा कि आप अपनी कास्ट में लड़कियां नहीं देखे? तो बोला हमने देखी, लेकिन बहुत टिपिकल है, ऐसा बोलती है मैं शादी के बाद बुर्का पहनूंगी, ये पहनूंगी, मुझे तो ऐसी चाहिए जो मेरी वाइफ वेस्टर्न ड्रेस में हो, वेस्टर्न एटीट्यूड की तरह रहे, तो इसलिए हम अदर कास्ट में देख रहे हैं। उनका कहना ऐसा है कि हमें बुरखे पहनने वाली महिला नहीं चाहिए हमारे घर में। देखिए सिस्टर प्लीज़, हम्म, ये आपकी बात अब बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। हम्म, आपने मुझसे सीधा-सीधा सवाल किया, मैंने आपको सीधा-सीधा जवाब दिया है। अब आप इसमें से जितना मर्ज़ी निचोड़ ये एक पानी है जिसमें आप मदानी रिड़क रही हैं। मदानी समझती हैं हाँ, आप? लस्सी बनाने के लिए जो मदानी होती है ना, ठीक है? आप हाँ। पानी में मदानी घुमाएँगी ना, तो मक्खन कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, अच्छा, ठीक है? अच्छा, आप लेकिन मुझे जिस सर। तरह मर्ज़ी सवाल को घुमा के बयान कर दें मेरे सामने, मेरा आंसर हमेशा यही रहेगा कि हाँ। आप मुझे जितना मर्ज़ी बता दें कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, वो हम्म, वैसा ही है, अनलेस कि वो अपने मुँह से इकरार ना करे कि मोहम्मद एक फ़ेक नबी है और कुरान एक फ़ेक किताब है, झूठी किताब है। जब तक ये स्टेटमेंट वो अपने मुँह से अदा नहीं करता, वो अब्दुल है।
तो फिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं हमें मुस्लिम लड़की से नहीं करनी शादी, वो बुरखा पहनती है, हमें बुरखे वाली नहीं पसंद, टिपिकल नहीं पसंद, हमें मॉडर्न लड़की चाहिए, हमें वेस्टर्न एटीट्यूड की लड़की चाहिए, वो ऐसा क्यों कहते हैं? उनके पास मुझे नहीं पता वो आपको फंसाने के लिए कर रहा है या किस लिए कर रहा है, आई डोंट नो। मैं इसका जवाब नहीं, नहीं दे शादी सकता। डॉट कॉम पे फंसाने वाले नहीं होते, शादी शेरोन डॉट कॉम एक मैं इस मैट्रिमोनी चीज साइट का है। जवाब नहीं दे सकता आपको, मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस वजह से ऐसा कह रहा है, मैं नहीं जवाब दे सकता। लेकिन जिस मतलब चीज का मुस्लिम से जवाब, शादी नहीं करनी चाहिए? अगर वो अब्दुल है तो नहीं। अब्दुल ही है मेरा तो तीन बस तीन फिर है, मतलब बस मैंने फिर 3 लड़के मैं देखे। हाँ। अगर आपने 7 8 10 साल बाद मेरे चैनल पे वापस आके मुझे बताना ना कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तो सोचा हुँ। था मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, लेकिन वो वैसा ही निकल आया जब मेरा बच्चा हो गया। और स्पेशली जब मेरी बेटी हुई, ओह! तो मेरी जैसे ही बेटी पैदा हुई वो बिल्कुल बदल गया। और उसने जो है ना ये कर दिया और वो कर दिया। मुझे तो कहता था कि दुपट्टा ना लो, ये दुपट्टा ये ना लो और यूं करो। और अपनी बेटी को अब जो है ना वो पर्दे में रख रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है और घर में अज़ाब पैदा हो गया और मुझे जो है ना तलाक लेना पड़ गई है। अगर ये पूरी कहानी आपने मुझे नहीं सुनानी 8 10 साल के बाद, तो बेहतर है कि अब्दुल से दूर रहें। थैंक यू सो मच एडम जी, आपने मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दी। मैं यही चाहती थी कि इसका मैं क्या जोड़ लूँ, इसलिए मैंने मैंने सोचा मैं किसी एक्स मुस्लिम से पूछूँ। तो आप स्ट्रीम पर थे तो ये प्रश्न देखो, कल जो वाला स्ट्रीम था हूर वाला, वो तो मुझे पूछना ही था, लेकिन ये मेरी पर्सनल मैरिज लाइफ के बारे में भी पूछना था कि ऐसे 3 प्रपोज़ल शादी डॉट कॉम पे मुझे आए हैं मुस्लिम लड़कों के। और एक जो इंदौर वाला है वो तो कनाडा शिफ्ट होने का बोल रहा है। अरे सुनो सर, एक एक और मज़ेदार है। एक पाकिस्तानी लड़का है, कनाडियन सिटीज़न है, वहाँ का 22 साल से वहाँ रह रहा है, तो देखें उसने शादी शेरोन, डॉट कॉम पे सुनिए सर शेरोन प्लीज, लेट नहीं मी नहीं कंप्लीट रुके प्लीज। रुके, हम्म। इतना ज्यादा नहीं बताते जाओ। आप प्लीज अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, मत डोंट डू दैट। प्लीज हाँ। रिलैक्स हो जाओ। आपको हाँ। आपका आंसर मिल गया है, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। प्लीज जितना ज्यादा बोलोगी आप एक्सपोज हो जाओगी, लोगों को फिर आपको बाद में तंगी होगी, तो मत डोंट डू दैट। सो आई डोंट वांट यू टू तंगी? डू दैट। किस किस चीज की तंगी होगी सर? किसी भी चीज की तंगी छोड़ दें अभी, इससे ज्यादा अपनी अपनी चीजों को मत बताएं यहाँ पे, क्योंकि आप, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां के लोग हो सकता है हमें कोई सुन लें या आपकी कोई बात कोई और वहां तक पहुंचा दे और वहां पे गेम शुरू हो जाए। तो आई डोंट वांट एन इश्यू किसी भी लेवल का, चाहे वो वर्बल लेवल का ही क्यों ना हो, मैं नहीं चाहता कि हो। लेट्स क्लोज दिस चैप्टर हियर। You asked me a question, I gave you the answer. अच्छा सर, Now you एक जो think about it. मुस्लिम है, एक मिनट सर, एक अगर मुस्लिम है जो 22 साल से फॉरेन में रह रहा है, उस पे भी हम ट्रस्ट करके शादी नहीं कर सकते? नहीं। एक पाकिस्तानी मेरे हाथों के पीछे पड़ा है कि आप कनाडा आ जाओ, मैं स्पॉन्सर वीजा करवा देता हूँ और मैंने शादी कर आपको लेते हैं। मेरी स्टेटमेंट हम्म। को रिवाइंड करके यूट्यूब पे सुन लें, अभी हम्म। जो मैंने बोली है। तो हम्म। दैट्स इट, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं आपको कह सकता सिस्टर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं बहुत चलो बहुत फिर, ओके।